अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ कोई खराब कागज रहा होगा, राध्या भला अच्छे कागज को क्यों खराब करेगी? अरे अगर फालतू था तो भाई ये दिखाने से कतरा क्यों रही थी, हमें ये बताएं। बोल क्यों क्यों नहीं दिखा रही थी हमको, क्यों कतरा रही थी? देख लो इसको, पता नहीं तो चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। दादी क्या कर रही है आप? चुप बेटा, देख तू इस मामले में बिल्कुल मत बोल। अरे हम सिर्फ ये जानना चाहते कि इस कागज में ऐसा था क्या? माँ जी इस कागज में वो सच है जो हम सब आपसे छिपा रहे हैं। कैसा सच? सच तो ये है कि राध्या इस घर की नौकरानी नहीं, बहू है। सच बोल दिया? नहीं, इतनी जल्दी सच हमारे सामने आया तो ये नाटक हमें छोड़ना पड़ेगा। रजनी जी आप ये क्या बात कर रही हैं? नहीं ओमकार जी, आज माँ जी के सामने सच आ जाने दीजिए। माँ जी सच तो ये है, राध्या इस घर की बहू है और प्रथम की पत्नी है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? माँ जी हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी और दादी माँ ओमकार जी मेरी बात तो सुनिए। ओमकार जी बस एक बार हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं आपकी बात रजनी जी? राध्या का सच बताने की क्या जरूरत थी माँ को? भोलेनाथ की कसम अगर माँ को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ओमकार जी वो हम क्या वो हम हैं? आपको अपनी बहू की पड़ी है, मेरी माँ की नहीं। एक छोटा सा नाटक चल रहा था इस घर में, कौन सा पहाड़ टूट रहा था आपके ऊपर या इस परिवार के ऊपर, जो कुछ दिनों के लिए ये नाटक आपसे झेला नहीं गया। माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको दादी को सब कुछ बताने से पहले हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी, और हमसे नहीं तो डॉक्टर से पूछना चाहिए था। अब अगर दादी को कुछ हो गया तो? रहने दो प्रथा, तुम्हारी माँ को मेरी माँ के जीने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों आप मेरी माँ की जान की दुश्मन बन गई है। इस राध्या का नाम जपते जपते आपने मेरी माँ को बीमार कर बिस्तर पर पहुंचा दिया। अब अगर उन्हें कुछ हो गया तो छोड़िए।
डॉक्टर आ गए। सब ठीक है ना डॉक्टर दादी साहब? कैसी है? प्लीज बोलिए ना। बताइए ना। सर मेरी दादी का क्या हाल है? देखिए अभी तो उन्हें होश आ गया है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि आप प्लीज उन्हें किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए। अभी तो वो ठीक लग रही हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठेंगी। सो प्लीज बी केयरफुल। कहीं सृजनी ने ओमकार को सच बोलने के लिए मना ना लिया हो। तुम लोग कैसा घटिया मजाक कर रहे हो हमारे साथ? माँ जी, वो मजाक नहीं था। सच यही है कि राध्या बहू है। माँ जी वो, हाँ माँ जी ये बोल रही हैं कि हम उनकी सहेली की बहू हैं। माँ जी उस वक्त यही बोलना चाहती थी कि हम उनकी सहेली की बहू हैं। आपको सुनने में गलतफहमी हो गई होगी। दादी जी आप शांत हो जाइए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। चुप रहिए। हाँ माँ जी, हम यही कह रहे थे कि राध्या नौकरानी नहीं है। नौकरानी नहीं है तो हमारी बहू भी तो नहीं है, दूसरे की बहू है। और ऐसे थोड़ी ना किसी को अपने घर मुफ्त में रहने देंगे, काम तो करना ही पड़ेगा ना। आराम से आराम से। रजनी, पहले तुम अपने भाई को लेके आ गई यहाँ और फिर अपनी भाभी को सिर पे लाके बिठा दिया हमारे। अपनी सहेली की बहुओं को भी लाने लगी। हमारा घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी है कि हर कोई यहाँ पर मुंह उठा के चला है। हाँ आप शांत हो जाइए। मैडम हम सारा काम कर लेंगे, हमें काम करने में कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी ये घर भी तो हमारे घर जैसा ही है, आप लोग हमारे परिवार की तरह हैं, इसलिए अपनों का काम करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। मानना पड़ेगा दादी को, क्या दिखावा किया है अपनी बीमारी का, सच को सामने आने ही नहीं दिया सबके। ये हुआ शय और मात। सास है हम तुम्हारी रजनी, तू डाल तो हम बात। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।